ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचविंशो अध्याय। भगवती काली और धूम्रलोचन का सवाल। काली के उखाड़ से धूम्रलोचन का भस्म होना तथा शुम का चंड मुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह बात कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन में बोले, डोट, आप तो पूरे विदूषक हो और नटो जैसी बात करते हो। मधुर बोलते हुए आप व्यर्थ मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़ मते दुष्टात्मा, शुंभ ने आप बलवान को सेना सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा आपके अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम को चले जाएंगे। कहाँ वह मनमते शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा, इन दोनों का विवाह इस संसार में सबटा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहरी शिष्यार को अठीनी किसी गर्दभ को अथवा शूरवीर किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती हैं। अब आप शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी ये सच्ची बात कह दो कि आप मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पातालोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हे माँ भाग देवी कालिका का यह वचन सुनते ही वह दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दूर से अभी आपको तथा इस मंदोन्मत्त सिंह को युद्ध में मार कर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलम में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से आपको अभी मार डालता। कालिका बोली, हे मनबुद्धि, आप अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हैं? धनुर्धर वीरों का यह धर्म नहीं है। आप अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, आप तो अभी हम लोग जाने वाले हो। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर वह दैत्य धूम्रलोचन अपना शुरू धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की शान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की ओर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड्ग, गदा, शक्ति तथा मुसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुदृढ़ रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगे। हे भारत, क्रूर अग्नि में जलता हुआ सा वह दान धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वर्षित करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुँच भी नहीं पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालते थे। तत्पश्चात भी कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उसे दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्वश्रेष्ठ बाणों से शीघ्रतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगी। अब रथ में वीन व धूम्रलोचन कुपित होकर एक लो में मजबूत परीख लेकर देवी के रथ के सन्निहित आ गया। काल चरस भयंकर व धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं आपको अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही काली पर परीख चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक व्याक्रांत होकर हाथ ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। उसे धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों को घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से फट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर कीट, कौवे, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को भी वह भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भाग कर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे
और वे रक्त से लटपट थे। उनके अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र बगर हो गए थे। कुछ दैत्य तो शैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सब के सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देख कर शुंभ निशुम्भ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? आप लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और इस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं ले आए? हे मूर्खों, सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई? और भय को बढ़ाने वाला यह किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और धूम्रलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया। उसी अंबिका की यह शंख ध्वनि है जो संपूर्ण नभमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। यह ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने हमारे सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा गोरे मार डाले गए तथा आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे, इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर आप लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतः हे राजेंद्र, अब आप मंत्र गणना उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, ये आचार्य हैं कि जगदम्बा स्वरूपिणी व मत बाला किसी भी सेना के सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो ये सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि, युद्ध, उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वह कार्य करे। हे शत्रुपाठन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान है। हे सुरतापन, राक्षस गण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सब को समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है। तो फिर सब दानवों की बातें क्या हैं? यह सत्य हैं। हे महाभाग, ये सब भली बातें समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित के सत्य और नपी टूली बात कहनी ही चाहिए। व्याज्य बोले, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनिष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुम्भ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित और उससे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग गए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से टन वज्र बन जाता है, वज्र टन बन जाता है और बलशाली प्राणी बलीन हो जाता है। देव की ऐसी विशिष्ट गति है। हे महाभाग, मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य नहीं है। हे वीर, आप मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना? यद्यपि आप छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय में आपसे आपको बड़ा मान रहा हो। निशुम्भ बोला, हे अनर्घ, इस समय न तो भागना उचित और न तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है। शेष सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मार कर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊँगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार करी आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुम्भ की यह बात सुनकर शुंभ ने उसे कहा, अभी आप ठहरो, पहले पराक्रमी चंद्रमुंड जाए। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंद्रमुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई
निशुम्भ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, आप दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मंडोमठ अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मार कर और अंबिका को पकड़ कर यह महान कार्य करके यहाँ लौट आओ। यदि वह मंडोमठ अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे शास्त्रायां सहितायां पंचम स्कंदे देव्याय स युधाय चंडमुंड प्रेषणम नाम पंचविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।